5 गरीब बहुओं की चट्टान पर बनी ठंडी रसोई। लो कर लो बात। वहाँ लोग मंदिर की घंटी बजाकर भगवान जी को भोग भी चढ़ाए हैं, और एक मेरा घर है, यहाँ अभी मेरी बहुएं सुबह की चाय ही बना रही हैं। एकदम हद है। दादी गुस्सा नहीं कीजिए। बड़ी माँ जल्दी से चाय बनाकर दो ना, खेलने भी जाना है। हाँ हाँ बेटा, दे रही हूँ, तुम जाकर बैठो। अरे नहीं, लगता है कि मुझे उल्टी आने वाली है। अरे रश्मि बहू, देखना जरा, ये राखी ऐसे क्यों उठकर भागी? जी माँ जी, मैं जाती हूँ। माँ जी, शगुन भाभी कहाँ है, जरा देखना। सोना भाभी को चक्कर आ रहे हैं शायद। आ रही हूँ। माँ जी, चक्कर आ रहा है। लो कर लो बात। सत्यानाश हो तुम लोगों का, ऐसे ही महाभारत से छेड़ देते हो। अरे रजनी के बच्चे, तू ही उठ जा या चिपक ही गई है। हाँ भाभी, लो पानी पियो। नहीं रजनी, ये वाला पानी रहने दो, मैं लाती हूँ पड़ोस में से ठंडा पानी। हाँ ले आ पड़ोस में से ही। कमला की बात को सुनकर शगुन पानी की बोतल लेने को चली गई। शगुन, सिया, राखी, रश्मि और सोना पांचों शारदा की बहुएं थीं, जो कि एक छोटे से घर में अपनी सास ससुर, दादी सास, ननद और पति के साथ रहती थीं। गर्मी का मौसम था और ऐसे में गरीबी में गर्मी के दिन काटना किसी भी बहू के लिए आसान नहीं था। ऐसे ही आज भी हुआ। बहुत गर्मी की वजह से अपना संतुलन बहुएं खोने लगीं और उन सभी को उनकी सास शारदा ने बिठाया। चौथे बेटे की पत्नी शगुन पड़ोस की थोड़ी अमीर औरत सुषमा के घर से ठंडा पानी लेने को गई थी। सुषमा जी, ठंडा पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ मिल जाएगा। और अब तो तुम्हारी आंख पड़ गई है मेरे घर की फ्रिज पर। अब तो तुम घड़ी घड़ी आओगी ही पानी मांगने के लिए। ऐसी बात नहीं है सुषमा जी, हमारे घर में अभी ठंडे पानी की जरूरत है। मैंने आपको बताया तो था कि घर में भाभीियों की तबीयत खराब है, बस इसीलिए पानी लेने आई थी। ये ले, और अब दोबारा नहीं आना, भूल जाना कि मोहल्ले में किसी के घर में फ्रिज भी है। जी। शगुन सुषमा की बात को सुनकर बस पानी लेकर चुपचाप आ गई और बहुओं को ठंडा पानी पिलाया, जिसके बाद ज्यादा लोड लेकर काम करने की जरूरत नहीं है, गर्मी हो रही है, बस जैसे भी हो काम देर सवेरे वैसे ही कर लिया करो। अच्छा, किसके ऊपर बात मार रही है, जरा बताना। माँ, मैं किसी के ऊपर बात नहीं मार रही हूँ, मैं बस वो बात कह रही हूँ जो है। हाँ तो तू ही चढ़ाती है इन्हें गलत काम करने के लिए भी, फिर तेरी सुनकर इनके भी पंख निकल आते हैं। सुबह जब 12 बजे सोकर उठोगी तो घर के काम इत्मीनान से होंगे या फिर हबड़ दबड़ में? 12 बजे मैडम उठेंगी, उसके बाद चूल्हा जलेगा और चूल्हे की गर्मी निकलेगी भी नहीं, जो दोबारा से दोपहर का खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ जाएगा। ऐसे ही दोपहर की गर्मी निकलेगी नहीं कि शाम के लिए जलाना पड़ेगा। और तुम खुद को सोचती हो कि तुम बड़े ही हिसाब से चलने वाली हो। हाँ माँ जी, हम समझ रहे हैं, आप चुप हो जाइए। आप भी देख रही हैं कि बहुओं की तबीयत सही नहीं है। माँ, आपकी तबीयत खराब है? नहीं मेरी प्यारी सी गुड़िया, मैं तो एकदम सही हूँ। वो गर्मी हो रही है ना, इसलिए बस उल्टी सी आ गई थी, और कुछ बात नहीं है। तू बैठ, माँ जी मैं सभी का नाश्ता बनाती हूँ। हाँ। बहुएं एक एक करके सभी हिम्मत के साथ खड़ी हो गईं, जिसके बाद उन्होंने अपने अपने काम निपटाए। दोपहर को 3 बजे खाना बनकर निपटा और तभी ही बहुओं का चूल्हा भी बंद हुआ। पूरे मोहल्ले में बहुओं के घर और आसपास बेहिसाब गर्मी हो गई थी। ऐसे में ही पांचों बहुओं के पति खाना खाने को आए। बाप रे, मन में सोचकर तो ऐसा लग रहा था कि घर जाने के बाद कुछ ठंडक मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे घर करीब आता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे भट्टी करीब है। बेचारी बहुओं ने अभी अभी खाना बनाया होगा, कुछ नहीं कहना, बस शांति से घर में आ जाना। हाँ बाबा, जानते हैं, वरना दादी तो घर को सिर पर उठा लेंगी। पांचों बहुओं के पति ऐसे ही बातें करते हुए अपने घर को आ रहे थे। वो घर के अंदर आए तो वहां बेहिसाब गर्मी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, बस शांति के साथ खाना खा लिया। बस कमला ही थी जो कुछ न कुछ बहुओं को कहे जा रही थी। बताओ कहाँ के तरीके है? अब खाना बन रहा है दोपहर के 3 बजे, अभी घर ठंडा भी नहीं होगा कि 5 बजे फिर से चूल्हा जल जाएगा। हमारी तो जिंदगी ही दुश्वार हो गई है। बस करो ना दादी माँ, आप तो ऐसे करती हैं कि जैसे न जाने क्या हो गया है। सब कुछ आप भी तो देख रही हैं ना। बस करो दादी, गर्मी तो हो ही रही है। हाँ, सब मुझे सुनाना जैसे कि मैं कुछ गलत कहती हूँ। हाँ माँ जी, हम समझ गए हैं। बहुओं, अगर अब कल से तुम देर से उठी ना, तो मैं कसम खा रही हूँ कि तुम्हें घर से निकाल दूंगी।
हाँ हाँ, अभी भी तुम मुझे ही सुना रही है, मैं सब जानती हूँ। तो माँ जी मैं क्या करूँ, सुबह होते ही आप सभी को अल-पल बकना शुरू कर देती हैं। अब मैं ऐसे में बहुओं को ही तो समझाऊंगी ना। अरे अरे बस करो तुम लोग, ऐसे क्यों झगड़ रही हो? बहुओं, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कल से उठने में जरा भी देरी नहीं करना, ठीक है ना? बाबा हम जानबूझकर। सिया बस शांत। बहुओं ने अपनी सास की तरफ देखकर बात को खत्म कर दिया और वो बस चुप रहीं। कुछ देर के बाद सभी ने खाना खा लिया और बहुओं के पति अपने अपने काम पर चले गए। उनके पति और बाप पत्थर को तराशकर मूर्तियां बनाने का काम किया करते थे। वो अपने काम पर चले गए और बहुएं अपने अपने काम में लग गईं। ऐसे ही अब रात होने को आई थी और चल राजू, रात हो गई है, माँ वरना डांट लगा देंगे, अब घर में चलते हैं। हाँ चलो। अब दोनों गरीब जाएंगे और उनके घर में जाते ही लाइट चली जाएगी। ज्यादा नहीं बोल कुसुम की बच्ची। कुसुम क्या गलत बोल रही है, सही तो कह रही है। तुम तो गरीब हो, तुम्हारे घर में तो ना एसी है ना ही कूलर है। मैं तो कूलर भी चलाऊंगा और एसी भी, और उसके बाद ठंडक करके सोऊंगा। हाँ भाई तो इनकी बातें नहीं सुन, ये लोग तो ऐसे ही करते हैं। चल, बाबा भी आने वाले होंगे, अगर बाहर देख लिया तो गुस्सा करेंगे। सलोनी ऐसे बोलकर अपने भाई राजू को घर के अंदर ले आई। कुछ ही देर के बाद उनके बाबा भी आ गए और सभी खा पीकर सोने चले गए। एक कमरे में पांचों बहुएं, एक कमरे में उनके पांचों पति और आंगन में दोनों बच्चों के साथ ननद, सास ससुर और दादी सास रहती थीं। सभी अभी बस सोने को लेटे ही थे कि बत्ती चली गई और गर्मी ने तो गरीबों का आराम ही हराम कर दिया है। बिल्कुल कुछ भी काम सुकून से कर ही नहीं सकते हैं। मैं तो जा रही हूँ बच्चों को इससे हवा करने। वैसे भी ऐसे में क्या ही नींद आएगी। मैं भी इनके कमरे में जा रही हूँ। सारा दिन तो मेहनत करते हैं, कम से कम रात तो सुकून की गुजरेगी। ऐसे बोलकर पांचों ही बहुएं उठ गईं। जिसके बाद बड़ी बहुएं राखी और रश्मि दोनों ही अपने पतियों के कमरे में गईं और उन्हें हाथ से हवा करने लगीं। और तीनों छोटी बहुएं आंगन में आ गईं और अपने सास ससुर और बच्चों को हवा करने लगीं। सुबह को माँ जी ने जल्दी उठने को बोला था। अब जब रात को ही लाइट नहीं आती है और हम सो भी नहीं पाते हैं तो दिन में कैसे जल्दी से आँख खुलेगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। सुबह को जल्दी उठना है। बहुएं ऐसे ही बेचारी हिसाब लगाने लगी। अभी वो उन्हें हवा कर ही रही थी कि हवा से शारदा की आंख खुल गई और तुम तीनों हमें ऐसे हवा क्यों कर रही हो? माँ जी बिजली चली गई है, पता नहीं है कि कितनी देर में आएगी और आप लोगों की नींद खराब होती, इसलिए हम ही हाथ से पंखा लेकर खड़े हो गए। बस कर ली तुमने हमारे चक्कर में अपनी नींद खराब। ये सब करने के बाद भी तुम्हें कोई अच्छाई मिल रही है? बोलो नहीं ना, डांट ही खाने को मिलते हैं। जाओ सो जाओ। कोई बात नहीं माँ जी, हमें दादी सास जी की बात का बुरा नहीं लगता है। उनकी तो अब उम्र हो रही है। बहुओं कुछ नहीं मिलता है ऐसे गुलामी करके, मैंने करके देख ली है। आज भी इसी भट्टी की तरह तपने वाले घर में हूँ और मेरी सास ने मुझे कभी अच्छा नहीं कहा। माँ जी हमें कोई लोभ लालच नहीं है कि हमें कोई अच्छा कहें। हम आपकी नज़र में अच्छी बहुएं हैं, बस ये सबसे बड़ी जीत है। अच्छा अब आप सो जाइए, हम हवा कर रहे हैं। जब बिजली आ जाएगी तो हम भी सोने को चले जाएंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें सही लगे। मैं तो आराम से सो रही हूँ। शारदा ऐसे बोलकर लेट गई, जिसके बाद बहुएं हवा करती रहीं। यही वजह थी जो घर की बहुएं देर से जागती थीं। वो गर्मी में सारी सारी रात परेशान रहती थीं, जिसकी वजह से उनकी सुबह को जल्दी आंख नहीं खुलती थी। ऐसे ही चलते चलते अब बहुओं को हवा करते करते सुबह होने को आई थी। सवेरे का वक्त था और सूरज की पहली किरण फूटते ही बिजली आ गई। मर गए रे, इस गर्मी ने तो मार कर रख दिया है। भाभी अब मेरे अंदर जान नहीं है कि मैं एक भी मिनट को आंखें खोलूं। समझ रही है ना? मैं तो दादी सास जी की डांट खा लूंगी, लेकिन मैं जा रही हूँ सोने। मेरे भी अब कुछ करना बस की नहीं है। मैं भी चली अपने कमरे की गली। सुना भाभी और सिया, तुम दोनों भी आ जाओ। बहुओं के अंदर जरा भी जान नहीं थी कि वो उठ पाती। सुबह के 5 बजे वो सोने के लिए गई और 7 बजे कमला जाग गई। कल तूने क्या कहा था शारदा, याद तो है ना तुझे? क्या कहा था माँ जी मैंने? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। कल तो तू बड़ी चढ़कर बोल रही थी कि बहुएं जल्दी ही उठेंगी और ये वो। देख, दुनिया जाग गई है लेकिन तेरी बहू को होश नहीं उठने का। माँ जी आपको भी बस बोलना ही आता है। आपको पता भी है कि कल रात में पूरी रात बिजली नहीं आई और वो आपकी बहुएं ही थी जो सारी रात आपको बैठकर हवा कर रही थी, लेकिन आपको तो बस शिकायत ही करनी होती है। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया? बहुओं का धर्म होता है अपने परिवार को खुश रखना।
और उनका ख्याल रखना। अभी तक चाय भी नहीं मिली है। मैं बना कर दे दूं क्या चाय? तू बनाएगी? घर में बहुओं के होते हैं सासे भी, अगर ऐसे घर वालों को ही काम करना पड़े तो बस बेकार है फिर तो सब। कमला की बात को सुनकर बस शारदा चुप ही रह गई। ऐसे ही घंटों बीत गए और 11 बजे बड़ी ही मुश्किल से बहुएं आंख खोलकर अपने परिवार के पास उठकर आईं। एक एक हड्डी दर्द कर रही है। मेरी भी। आ गई आप महारानियों। दादी सास जी माफ कर दीजिए, हमारा इरादा ऐसे देर लगाकर उठकर आने का तो जरा भी नहीं था। वो शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? किस तरह की बहुएं हो तुम जो ऐसे देर से उठकर भी हमसे नजर मिला लेती हो? हमारे जमाने में तो अगर बहू जल्दी ना उठे तो उनको बेल्ट से मारा जाता था, लेकिन या तो तुम्हारे पति भूखे ही काम पर निकल जाते हैं और तुम महारानियां सोई रहती हो। वो सासू माँ। भाभी दादी समझा रही है, लेकिन फिर भी आपको बात ही समझ नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ कहे चली जा रही हैं आप तो। चलिए अब बातें नहीं बनाइए और दादी माँ को चाय बना कर दीजिए, अभी उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। अब करेंगे फिर से गर्मी पूरे घर में। ठीक है दादी माँ, हम घर में गर्मी नहीं करेंगे, हम बाहर बैठकर खाना और नाश्ता बना देंगे, ठीक है ना? हाँ ये सही है। तुम दो जाकर नाश्ता और खाना बनाओ और तुम तीनों भी ऐसे मुंह नहीं ताको। जाओ जाकर कुएं से पानी लाओ, एक एक काम बताना पड़ता है। कमला की बात को सुनकर बहुएं काम में लग गईं। जो भी काम उनसे बोले गए थे वो उस सब को करने लगी। राखी और रश्मि ने चूल्हे को बाहर उठाकर रख लिया। हाय राम, कितनी ज्यादा गर्मी है। हाँ भाभी, अब सुबह के 6 थोड़ी ना बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। अभी सूरज सर चढ़ा हुआ है, ऐसे में तो गर्मी बेहिसाब लगेगी ही। जल्दी जल्दी से खाना और नाश्ता बना लेते हैं, कम से कम घर तो ठंडा ही रहेगा। दोनों बहुएं अपने घर वालों के आराम के लिए घर के बाहर चूल्हा ले आई थीं। वहीं दूसरी तरफ तीनों छोटी बहुएं बाल्टियां लेकर निकली हुई थीं। उन तीनों के ही हाथों में 2-2 बाल्टियां थीं। थक गए। वैसे भाभी ने आज अच्छा दिमाग लगाया जो चूल्हों को बाहर रख लिया, नहीं तो जितना चूल्हा जलता है उतना ही दादी सास जी का दिमाग भी जलने लग जाता है। सही कहा। चलो वैसे कुएं पर देर से आने से एक तो फायदा होता है, सभी पानी लेकर चले जाते हैं तो इसमें देर नहीं लगती है। चाची। अरे सलोनी, राजू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो चाची हम ऐसे ही दूसरों के घरों में मुंह मार रहे थे। खुद बताया कि आप लोग तो घोड़े बेचकर सो रही हैं, तो इन बेचारों को नाश्ता कौन देगा? तुम तो सुषमा आंटी की बहू राधिका हो ना, यहाँ क्या कर रही हो? पानी लेने आई हूँ, सारी रात बिजली नहीं आई थी ना। चलो अब हटो, मुझे पानी लेना है। ये कहाँ की तमीज है? हाँ, हम यहाँ पहले से हैं तो हम पानी लेंगे। क्यों लोगे तुम लोग पानी पहले? जरा अपने बर्तन तो देखो। पानी पहले वो लोग लेते हैं जिन्हें अपने घरों को पानी लेकर जाना होता है। अब जिनको पूरे कुनबे और कबीलों के लिए पानी चाहिए हो वो बाद में आए। राधिका की बात को सुनकर गरीब बहुएं कुछ नहीं कर पाईं और अंत में उन्हें राधिका को ही पहले पानी लेने देना पड़ा। उसके बाद वो पानी लेकर घर पहुंची। सलोनी और राजू भी साथ ही थे। हम आ गए। हाय भाभी, आपको कितना पसीना आ रहा है, अंदर आओ। इतनी देर कैसे लग गई? पानी ही तो बस लाना था। ये गंगा नदी से पानी भरने गई थी इसलिए देर लगा दी है। नहीं दादू, वो सुषमा काकी है ना, उनकी बहू जो है राधिका, वो आ गई थी तो वो चाची से लड़ाई करके पहले पानी भर कर ले गई। सलोनी ने ये बात अपनी नादानी में बोल दी, लेकिन उसकी बात को सुनकर कमला का मूड खराब हो गया और जानती थी कि तुम्हारे अंदर जान के साथ साथ अकल भी नहीं है। देख रही है शारदा, उस एक बहू से मुंह की खाकर आ रही है तेरी बहुएं। माँ जी बस भी करो ना, मेरी बहुएं समझदार है। वो बेवजह ही बस बात खराब नहीं करना चाह रही होंगी और इसलिए उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। हटी सभी। अभी शारदा बहुओं की बात को अपनी सास को समझा ही रही थी कि तभी राखी बाहर से भागती हुई आई और वो सीधा बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगी। ऐसे ही रश्मि का भी जी मचलाने लगा और वो भी अंदर आ गई। तुम लोग बाहर से कहां से भागती हुई आ रही हो? एक मिनट, तुम लोगों ने चूल्हा बाहर क्यों रखा है? भाभी बेचारी सोच रही होंगी कि घर गर्म हो जाता है, इसलिए उन्होंने बाहर ही चूल्हा रख लिया। किसने कहा कि घर गर्म हो जाता है? तो बाहर खाना बनाओ। बाहर क्या बर्फ गिर रही है? बोलो, किसके ऊपर शक है तेरा? कमला की बात को शारदा ने इग्नोर किया, जिसके बाद वो अपनी बहुओं के पास चली गई और बहुओं, तुम चाहती हो कि मैं सोच सोच कर बीमार हो जाऊं? अगर चाहती हो तो तुम ऐसी हरकतें करो, नहीं तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसने कहा था तुमसे कि तुम बाहर जाके ये सब लगाओ? बोलो। दादी जी को कितनी दिक्कत होती है घर में जब चूल्हा जलता है, इसलिए बस किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब गर्मी है तो है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है।
अगर इतनी ही गर्मी लगती है तो तुम्हारी सासू माँ भी तो बाहर बैठ सकती है ना। वैसे भी इस घर में तुम्हें अच्छाई देने वाला कोई नहीं है, तो तुम खुद को यूं परेशान नहीं किया करो। अगर कुछ करना है ना तो बस बेहया हो जाओ, किसी के बारे में नहीं सोचो। रात को बिजली आए कि नहीं आए, तुम आराम से बस अपना आराम देखो और सोती रहो, और सुबह को जल्दी उठ जाओ, समझ आया? बस अगर तुम इतना कर लोगी ना कि तुम जल्दी उठने लग जाओगी तो आधे काम आसान हो जाएंगे। शारदा ने ये बात हाथ जोड़कर बोली, जिसके बाद बहुओं ने भी सोच लिया था कि अब से वो सुबह जल्दी ही उठना शुरू करेंगी। दोपहर का वक्त था, ऐसे में सिया बोल पड़ी। ठीक है माँ जी, अगर सुबह को जल्दी उठना है तो हमें रात को जल्दी सोना ही तो पड़ेगा। चलिए हम बाहर से लकड़ी लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद शाम को जल्दी से खाना बन जाएगा। अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, शाम के वक्त चले जाना। माँ जी, शाम के वक्त अगर हम जाएंगे तो फिर खाना बनाने में देर हो जाएगी। ये बात भी ठीक है, तो सही है, तुम लोग जाओ, और हाँ, तीनों साथ जाना। चाची हम चलेंगे, हम भी जाएंगे आपके साथ। नहीं नहीं बच्चों, हम कोई घूमने की जगह थोड़ी ना जा रहे हैं, तुम यही रहो, बेहिसाब गर्मी है। दादी राजू, एक दूंगी ना कान के नीचे तो समझ आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ बैठो। सलोनी तू भी आ, चलो चाची को जाने दो। राखी और रश्मि ने अपने बच्चों को रोक लिया, जिसके बाद तीनों छोटी बहुएं लकड़ी लेने को चली गईं। वो लकड़ी लेने एक जंगल में गईं जहां एक चट्टान थी, और उस चट्टान के ऊपर से ही सभी लकड़ियां लाया करते थे। तो बहुएं भी वहां चली गईं और चट्टानी पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो ऊपर पहुंची। सोचने वाली बात है कि यहाँ इतनी लकड़ियाँ आ कहाँ से जाती है। जब भी आओ यहाँ इतनी अच्छी लकड़ियाँ हमेशा टूटी हुई मिलती है। हाँ भाभी, बस ऐसे ही हैं। काफी लकड़ियाँ हो गई, चलिए अब घर वापस चलते हैं। अरे सुनो, अपनी चप्पलें उतारो, इस चट्टान को देखो, ये कितना ज्यादा ठंडा है। बहुओं ने अपनी चप्पल उतारी, जिसके बाद उन्होंने ठंडी ठंडी चट्टान का मजा लिया। उसी चट्टान में एक छोटा सा मुख्खाला खुला हुआ था। बहुएं वहां गईं और सिया वहां बैठ गई। वाह कितनी ज्यादा ठंडक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एसी चल रहा हो, और वो भी बड़े वाले। वाह वाह वाह, मजा आ गया। भाभी आप भी बैठकर देखो। नहीं नहीं, मैं बैठ नहीं रही हूँ, और तुम लोग भी खड़ी हो जाओ, देर हो रही है दादी माँ फिर से, वरना फट जाएंगी। अरे अरे जानते हैं, लेकिन आप जरा बैठकर तो देखो, मजा आ रहा है। सिया की बात को सुनकर शगुन और सोना भी बैठ गईं, और पहाड़ी का पत्थर इतना ज्यादा ठंडा था कि वहां बैठकर उन्हें भी मजा आ गया। यहाँ तो सच में ही जादू है, जहाँ पूरा गांव गर्मी से तप रहा है, ये जगह एकदम ठंडी कैसे है? ये पत्थर है ना, इसलिए ठंडा है। चलो अब घर चलो। यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, सच में। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग यहीं पर ही रह ले। भाभी मजाक नहीं करो, चलो भाभी, दिन ढलने वाला है, हमने यहाँ बड़ा वक्त लगा दिया है। बहुएं ऐसे बोलकर उठ गईं और घर आ गईं, लेकिन पहाड़ के बीच की ठंडक उनके तन मन में बस गई थी। वो उसी के बारे में सोचती रहीं, और आधी रात को जब सभी सो गए तो तीनों बहुओं ने इस बारे में अपने पतियों और भाभियों को बताया। क्या कहा? चट्टान के बीच में रसोई? अरे तुम लोग क्यों हमें मरवाने वाले काम कर रही हो? चट्टान को खोदकर उसमें रसोई बनानी है? हाँ, तुम लोगों को पता भी है ऐसा करने में पूरा दिन लग जाएगा, और दादी माँ और माँ को कैसे मनाओगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। सुबह होते ही हम लोगों को काम पर जाना होता है, और ये काम हम नहीं कर पाएंगे। सही कहा। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोग चाहें तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए, थोड़ा सा हमारे आराम की तरफ को सोच लीजिए। हम लोग कुछ भी बहाना करके चलेंगे, लेकिन अगर वो चट्टान ठंडी है तो हमारी रसोई का जुगाड़ वहाँ करवा दीजिए ना। अपनी पत्नियों की जिद के आगे पांचों ही पति हार गए, जिसके बाद उन्होंने चट्टानों में उनकी रसोई बनाने के लिए हामी भर दी। ऐसे ही सुबह हुई और आज बहुएं जल्दी उठ गई थीं। आज कहाँ से सवेरा हुआ था जो ये चेहरे सुबह उठे हुए दिखाई दे गए? अरे माँ, कभी तो खुश हो जाया करो। हाँ, आज तो आपकी बहुओं ने आपके मन का काम किया है। हाँ, मैं सभी के लिए नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद हम लोगों को दोपहर के खाने के लिए लकड़ियाँ लानी है। वैसे भी सवेरे से ही अगर खाना बन जाएगा तो घर ठंडा रहेगा। शगुन ने ऐसे बोलकर सभी को नाश्ता बनाकर दे दिया। उनके बच्चे अभी सो ही रहे थे कि पांचों बहुएं और उनके पति एक साथ घर से निकल गए। वैसे तो उनके पति घर से काम को बोलकर आए थे, लेकिन वो भी उनके साथ पहाड़ी पर आ ही गए। और कौन सी जगह थी तो जो काफी ठंडी थी? बताओ, मैं भी तो देखूं। ये वाली। अरे वाह, सच में ये तो सच है। ये जगह तो काफी ज्यादा ठंडी है। तो बताइए कि आप लोगों को इस जगह को अंदर की तरफ से खोदने में कितना वक्त लगेगा?
अरे भाभी, इसको तो बस सीधा सीधा खोदना है, कुछ खास तराशना नहीं है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, बस, उससे ज्यादा नहीं। इतना आसान नहीं समझो, ये चट्टान का पत्थर है, अंदर तक ठोस है, इतनी आसानी से नहीं खोदा जाएगा। लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, पूरी कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इसको सजाएंगे और ये हमारी ठंडी चट्टान वाली रसोई बनेगी। बहुओं ने खुशी खुशी अपने पतियों को सब बता दिया, जिसके बाद राम, यमन, तरुण, ऋषि और रितेश पांचों ही पहाड़ खोदने में लग गए। बहुओं ने भी काफी देर उनका काम में हाथ बटाया और उसके बाद वो लकड़ियां लेकर घर को आ गई। रजनी, तेरी भाभी नहीं आई है अभी? नहीं, अभी तो नहीं आई है, हो सकता है कि बस आने ही वाली हो। आ गई है दादी। जरा इनसे पूछना कि पेड़ को उगाकर उसकी लकड़ी को काट कर लाई है क्या ये? भाभी, कुछ ज्यादा ही देर नहीं लग गई आपको ये लकड़ियाँ लाने में? हाँ, पहाड़ पर से लकड़ियाँ ढूंढना आसान तो नहीं है ना, तो देर सवेरे हो ही जाती है। चलो हम खाना बनाते हैं। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी जगह पर लकड़ियाँ लेने को जाती हैं। मैं अगली बार से नहीं रुकूंगा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा, चाहे से आप कितना ही मना कर ले। राजू की बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही शाम हो गई और बहुओं के पति पूरी जगह को खोदकर घर आ गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सभी ने शाम को खाना खाया और सभी के सो जाने के बाद बहुएं बोली, ऋषि जी, चलिए हम सभी के साथ पहाड़ पर चलिए। चट्टान पर? लेकिन किस लिए? हम रसोई का सामान रखने को जा रहे हैं, चारों भाभियां और भैया भी वहाँ ही हैं, चलिए। शगुन ऋषि को लेकर निकल आई, जिसके बाद ऋषि और शगुन को साथ लेकर चारों बहुएं और उनके पति चट्टान पर चले गए और वहां जाकर उन लोगों ने अपनी रसोई के सामान को टॉर्च की मदद से सेट करना शुरू कर दिया। वो लोग बर्तन साथ लाए थे। आय हाय, कितनी अच्छी ठंडक हो रही है। मैं तो सामान लाकर यही सो रही हूँ, सुबह को सभी को ले आएंगे। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे एसी चल रहे हो। सो जाओ भाइयों, सुबह को सभी को यहाँ लाकर खुश कर देंगे। पांचों बहुएं और उनके पति वहीं ठंडी चट्टानी रसोई में ही सो गए और सुबह की पहली किरण फूटते ही बहुएं घर आ गईं। अभी कोई नहीं जागा था। कुछ देर के बाद सभी के जागने के बाद, क्या बात है, अब तो मेरी बहुएं जल्दी उठने लग गई है, मैं बड़ी खुश हूँ। ऐसे ही उठना चाहिए। चलो अब नाश्ता बनाओ। मुझे भी भूख लगी है। आज नाश्ता यहाँ नहीं है, हमारे साथ आइए। सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रही हो? चलिए तो सही, बस एक बार हमारी सुन लीजिए, आइए ना। अभी अगर तुम दिल को खुश करने वाला काम करोगी ना, तो उसके दूसरे ही पल कुछ ऐसा भी जरूरी करोगे जो तुम्हारे ऊपर आई हुई सारी दया मिट्टी में मिल जाए। कहाँ लेकर जाना है तुम्हें? आइए तो सही। बहुओं ने अपने घर वालों को बताया तक नहीं और वो उन्हें लेकर निकल गईं। अरे कमला जी, पूरा परिवार सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा। सुषमा से ऐसे बोलकर सभी आगे को आ गए और कुछ ही दूरी पर चट्टान थी, तो वो उस पर चढ़ने लगे। क्या परेशानी है? पता नहीं कहाँ लेकर जा रही है, मेरा तो सांस टूट रहा है। बस आइए, अभी हम पहुंच ही गए। चाची, हम शेर की गुफा में जा रहे हैं क्या? बच्चे ऐसे ही मासूम सवाल कर रहे थे तो वहीं बहुएं अपनी दादी सास की बकबक सुनते हुए आ रही थीं। ऐसे ही डांटते हुए कमला ऊपर आई और टड़ा! ये क्या है बहू? ये है हमारी चट्टान की ठंडी रसोई। हम यहाँ सभी को इसलिए लाए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ठंडी है और आप लोगों को यहाँ आने के बाद गर्मी का एहसास नहीं होगा। सच में माँ, बड़ा ही ठंडा है। कितना सुकून है यहाँ। माँ, यहाँ पर तो नाव में घमौरियाँ भी नहीं होंगी। आपको भी ये जगह पसंद तो आ गई है ना? चलिए अब आप सभी बैठ जाइए, हम आपको नाश्ता बनाकर खिलाते हैं। बहुओं ने सभी को बिठाया। पत्थर एकदम ठंडा था। सभी आराम से बैठ गए और उन्होंने उन्हें चट्टान के ऊपर नाश्ता बना कर दिया। भाई, अगर ऐसी ठंडक में खाने को मिलेगा तो मैं तो 2 रोटी फालतू खा जाऊंगा। तो खाइए ना बाबा, रोका किसने है, खाइए। इस ठंडक को तो मैं तरस गई थी सच में। बहुओं ने सभी का मन खुश कर दिया था। सभी ने नाश्ता किया, जिसके बाद बहुओं ने अपनी चट्टान वाली रसोई में दोपहर का खाना भी बनाया और शाम का खाना भी वो बनाकर घर को ही ला रही थी कि तभी शारदा बोली, बहुओं, एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है इस रसोई के बारे में। तुम किसी को नहीं बताना, क्योंकि जिस चीज के बारे में लोग जान जाते हैं ना, उसको बिगाड़ते हैं। तो अपने आराम के लिए अगर ये सब राज राज ही रहे ना, तो ही अच्छे हैं। ये कही ना तूने समझदारी के बाद।
बहू अपनी सास की बात को अच्छे से समझकर गांठ बांध लेना, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। जी माँ जी, हम समझ गए। जी माँ जी, हम समझ गए। जी माँ जी, हम समझ गए। बहुओं ने सोच लिया था कि वो अपनी चट्टानी ठंडी रसोई के बारे में किसी को नहीं बताएंगी। ऐसे ही कुछ देर के बाद वो अपने घर को वापस आने लगी और अरे आ गए आप लोग, बड़ा लंबा काम था। जी हाँ ना, हमारा काम तो लंबा ही था, लेकिन लगता है कि आपके पास कोई काम धाम नहीं है, तभी तो आते जाते लोगों को देख रही हैं। अरे बड़े ही सीक्रेट काम हो रहे हैं आपके तो, जो जरा सा बोलने पर ही बुरा मान रही हैं। क्या है, बिना बात इधर उधर सर मारने की गंदी आदत लगी हुई है तुझे? जा अपने काम से काम रख, समझ आया? विमला की बात को सुनकर सुषमा अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन अब वो ठान चुकी थी कि वो जान कर रहेगी कि शारदा का परिवार पूरे दिन आखिर था कहाँ। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और हर रोज अब शारदा का पूरा परिवार सुबह सुबह ही चट्टानी रसोई में चला जाता था और वहां से वो शाम का खाना बनाकर लौटते थे, जिसकी वजह से उनका घर भी ठंडा ही रहता था। ऐसे ही आज के दिन भी वो अपनी चट्टान की रसोई में ही थे। अरे बहू देख तो लो, तुम्हारे पति आए नहीं है, अभी भूख लगी है, दोपहर हो गई है। दादी जी आप क्यों इंतजार कर रही हैं? कोई आए ही नहीं आए, आप आराम से खाना खाइए, ये लीजिए। ठीक ही कहती हो बहू, किसी से मुझे क्या, मैं तो खा रही हूँ। कमला ने खाना खा लिया और कुछ देर के बाद उसके पांचों पोते भी काम से आ गए, तो फिर उन्होंने भी खाना खा लिया। एक तरफ गरीब परिवार अपने आराम में गुम था, तो दूसरी तरफ उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि गांव में क्या चल रहा था। सुधा और शालिनी जी, आपको पता भी है वो सुजाता जी का परिवार नहीं है। मैंने उन्हें कहीं जाते हुए देखा, आंखों में उनके एक अजीब सी चालाकी थी। मुझे तो लगता है कि वो लोग कुछ चोरी वोरी या बड़ा हाथ मारने की फिराक में ना हो। है सच में? फिर तो नजर रखनी पड़ेगी, ऐसे गरीबों को पता नहीं है कि कब धोखा दे जाए। शालिनी और सुधा सुषमा की बातों में आ गईं और अब उन्होंने सोच लिया था कि कल वो गरीब परिवार का पीछा करके ये पता लगाएंगी कि आखिर उनके यहाँ चल क्या रहा है। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया और जब गरीब परिवार सुबह के वक्त चट्टान पर गया तो सुषमा के साथ गांव वाले उनका पीछा करने लगे और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे था, शायद मेरा वहम होगा। क्या बात है, यहाँ आने के बाद ही ठंडक मिलती है। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ आते हो? हाँ, कौन है? सभी घर वालों ने हैरानी से पीछे देखा, जिसके बाद क्या प्लान बना रहे हो तुम लोग? हाँ बताओ, किस चीज में फंसवाना चाहते हो गांव वालों को? हाँ बोलो। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। चलो गांव वालों, निकाल दो इन्हें यहाँ से। ए, कोई आगे नहीं आएगा। क्या बात है, हम मिलकर सुलझाते हैं ना, आप लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बस बस, ये भोले बनने का नाटक बंद करो। हमें अच्छी तरह पता है कि तुम लोग यहाँ क्या करने वाले हो। पूरे गांव में चोरी करके सामान यही छिपाते हो। सुषमा जी ने तुम्हारी एक एक करतूत हमारे सामने खोल कर रख दी है। अब बचने की कोई कोशिश मत करना। हाँ बोलो, कहाँ है गांव वालों के गहने? सामान चुराना, गहने? क्या आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये तो हमारी रसोई है, क्योंकि यहाँ ठंडक है। रश्मि की बात को सुनकर सभी चौंक गए और जब सभी ने वहां तलाशी ली तो वहां रसोई के सामान के सिवा कुछ नहीं मिला, जिससे कि गांव वाले समझ गए कि सुषमा ने उन सभी का पागल बनाया है। भाइयों और बहनों, ये सुषमा अच्छी औरत नहीं है। इसने आपसे झूठ बोला क्योंकि ये चाहती होगी कि ये इसके ऊपर अकेले कब्जा कर ले। इसीलिए इसे यहाँ से भगाइए। और ये जगह इतनी ठंडी है, यहाँ तो आप लोग भी रसोई बना सकते हैं। इससे हमारे घर गर्म नहीं होंगे। क्या सच? गांव वालों को शारदा की बात समझ आ गई, जिसके बाद उन्होंने सुषमा को भगा दिया। अब सुषमा समझ गई थी कि वो कुछ नहीं कर सकती है, जिससे कि उसने हार भी मान ली। उसके बाद चट्टान पर कुछ और रसोइयां बनी और गांव के गरीब लोग वहां आकर ही खाना बनाते थे। सभी ने अपनी रसोइयों को पौधों से सजाया और अब सब ठीक हो गया था। दोस्तों, आपकी रसोई ठंडी रहती है या गर्म? और गर्मी में आप अपनी रसोई को ठंडा रखने के लिए क्या जुगाड़ लगाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।